क्या एक गिरता हुआ सेब भी दुनिया को बदल सकता है? एक साधारण घटना, एक सेब पेड़ से गिरा और उसी ने जन्म दिया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। यह कहानी है एक जिज्ञासु दिमाग की, जिसने सवाल पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरा? यह कहानी है सर आइजैक न्यूटन की। न्यूटन का जन्म 1643 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। न्यूटन एक कमजोर और बीमार बच्चा थे, इतना कमजोर कि लोगों को लगता था ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। उनकी मां चाहती थी कि वो किसान बने, लेकिन न्यूटन का मन खेतों में नहीं, आसमान में तारे गिनने और मशीनें बनाने में लगता था। उन्हें शुरू से ही चीजों को समझने की जिज्ञासा थी। यह कैसे चलता है, यह क्यों होता है। न्यूटन को पढ़ाई में काफी रुचि थी, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसी दौरान 1665 में प्लेग फैला और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। न्यूटन घर लौट आए, लेकिन उनका दिमाग अब भी खोज में लगा था। उन्हीं दिनों वो एक बगीचे में बैठे थे और एक सेब उनके पास गिरा। दुनिया तो इसे आम घटना समझकर भूल जाती, लेकिन न्यूटन ने सोचा, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बस यही सवाल बन गया सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक विचार। न्यूटन ने वर्षों तक अध्ययन किया, गणनाएं की और बताया कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने यह भी बताया कि यही बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाता है और यही चांद को धरती के पास बनाए रखता है। उनकी खोजों ने सिर्फ भौतिकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। न्यूटन न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कैलकुलस, प्रकाश की प्रकृति और गति के 3 नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे विषयों पर गहरा काम किया। उनकी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका आज भी वैज्ञानिकों की बाइबल मानी जाती है। उनकी सोच का आधार था, सवाल करो, खोजो और तब तक मत रुको जब तक जवाब न मिले। एक गिरते सेब को देखकर दुनिया ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन न्यूटन ने सवाल किया और यही सवाल बना एक महान खोज की शुरुआत। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आम चीज आपके सामने घटे, तो एक बार क्यों जरूर पूछिए। क्या पता आप अगला न्यूटन बन जाएं, क्योंकि जिज्ञासा से ही जन्म लेते हैं महान आविष्कार।